दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस ज्ञानशाला के अंदर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स। हमारे आसपास सभी लोग जो है वो किसी ना किसी कार्यविधि में संलग्न होते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं क्या वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं? नहीं। तो कुछ वो काम जिससे हमें अर्निंग होती है, वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लॉकडाउन में बैठे हैं तो कुछ लोग हम प्राय घर के छोटे मोटे काम में अपना हाथ बटा देते हैं। तो छोटे मोटे जो काम करते हैं जिससे हमें अर्निंग नहीं होती है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, अर्निंग हो। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम आज पढ़ने वाले हैं। हमारी पूरी इंडिया की इकोनॉमी को हमने किस प्रकार इकोनॉमिक सेक्टर्स में डिवाइड किया है, हर इकोनॉमिक सेक्टर एक दूसरे पे किस प्रकार डिपेंडेड है, इसको हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हमने 4 भागों के अंदर विभाजित किया है। ये 4 भाग हमें यहां पर पढ़ने हैं। हम पहले पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, किसान है, कोई भी अलग अलग लोग है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे यहां पर इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। इनको बांटेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। टर्शरी सेक्टर का आज के परिदृश्य में, आज के टाइम में क्या इसकी भूमिका है, इसको हम यहां पर समझने का प्रयास भी करेंगे। फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए अब इन इकोनॉमिक सेक्टर्स को यहां पर समझते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर जहां पर पहले रूप से गुड्स को तैयार किया जाता है, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स। फिर आता है इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, यहां पर चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं और ये हेल्प करता है अदर इन दोनों सेक्टर्स को, इन दोनों सेक्टर्स की सेवा करता है ये। इसको और अच्छे एग्जांपल समझे तो शुगर इंडस्ट्री से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे शुगर केन है, गन्ना जो है वो उत्पादित किया जाता है खेतों के अंदर, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। फिर वो जाता है आपके आगे फैक्ट्रियों के अंदर, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। फैक्ट्रियों के अंदर उससे शुगर तैयार की जाती है, गुड़ तैयार किया जाता है। तो उसके बाद वो जाता है आगे टर्शरी सेक्टर में, यानी लोगों दुकानदारों के पास पहुंचता है, दुकानदार जो है उसको आगे बेचते हैं। तो ये यहां पर टर्शरी सेक्टर है। ठीक है जी, तो हम बच्चों यहां पर इस चीज को अच्छे से समझ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इसको और अच्छे से, इसको और विस्तार से जो है हम कल की क्लास में एक एक करके पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शरी सेक्टर क्या होता है।